एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लेक्सा को, जो कि यूए को प्रपोज कर चुकी होती है। यूए को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पे लेक्सा का गार्ड कहता है कि आप ये सब क्या कह रही है, आप तो इन्हें यहाँ शुक्रिया करने आई थी। तो यहाँ ये कहती है कि आपको दिख नहीं रहा, मैं इन्हें प्रपोज कर रही हूँ ताकि मुझे शादी कर सके। तो ये नाइट इस प्रिंसेस को कहता है कि आप किसी को भी ऐसी डायरेक्ट प्रपोज नहीं कर सकती प्रिंसेस, आपको आपकी पोजीशन का पता होना चाहिए। चलो मैं मानता हूँ इस आदमी ने आपकी जान बचाई, पर किसी को भी आप प्रपोज नहीं कर सकती हो। तो प्रिंसेस से कहती है लव एट फर्स्ट साइट है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? ये नाइट कहता है आपको इसके बारे में पहले पता तो लगा लेना चाहिए। यहाँ पे लेक्सिया कहती है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम बेशक मेरे गार्ड हो पर हमेशा तुम मुझे लेक्चर देते रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। इन दोनों के बीच बहस चल जाती है। तो ये कहता है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर है, आप चाहे तो मेरे घर आ सकते हो। यहाँ पे ये गार्ड हैरान हो जाता है और कहता है इस जंगल में तुम्हारा घर है? ये कहता है हाँ बिल्कुल। ये फिर इसे अपने घर ले आता है, जहाँ पे ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा डार्केस्ट रीजन में भी कोई घर बना के रहता है। ये फिर इसे चाय बना के देता है, जिसके बाद गार्ड कहता है इससे पहले कि हम चाय पिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं आर्सेलिया किंगडम के नाइट्स का कैप्टन हूँ, मेरा नाम ओवन है। जिसके बाद प्रिंसेस अपना नाम बताती है, जो कि आर्सेलिया किंगडम की पहली प्रिंसेस है और इनका नाम होता है लेक्सा वॉन आर्सेलिया। लेक्सिया यूए का शुक्रिया करती है कि उसने अभी अभी उसकी जान बचाई और पहले के लिए भी उसका शुक्रिया करती है। यूए कहता है कि लेक्सिया एक प्रिंसेस है। यहाँ पे गार्ड इसे बताता है कि जो लेक्सिया है वो फर्स्ट प्रिंसेस है पूरे किंगडम की, और राजा के बाद वही सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, और सक्सेशन के मामले में भी वो सेकंड है, और ये भी हो सकता है कि भविष्य में जाके इन्हें राजगद्दी दे दी जाए। तो ये कहता है ये क्या सही रहेगा, मैं इनके साथ मजाक मस्ती के साथ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ओवन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अनऑफिशियली यहाँ पे आए हैं, तो इसकी चिंता तो मैं बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कहता है कि उसका नाम यूए तेंजो है। ये नाम इन लोगों ने पहली बार सुना होता है अपने किंगडम में। ये लोग सोचते हैं कि कहीं यूए दूसरे किंगडम से तो नहीं है, या फिर कहीं ये फॉरेन से आया है। प्रिंसेस कहती है कहीं नॉवल तो नहीं है दूसरी कंट्री से। तो यहाँ ओवन कहता है मुझे तो लगता है ये एक मैजिशियन है जो कि पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। जिसके बाद ये प्रिंसेस कहती है कि कहीं ये नॉबल फैमिली से तो नहीं है, तो हमारा रिश्ता तो पक्का हो जाएगा। पर ओवन कहता है प्रिंसेस इतनी जल्दी ख्याली पुलाव मत पकाइए। ओवन फिर सोचता है कहीं ये दूसरी कंट्री का स्पाई तो नहीं है जो कि हमारे कंट्री के ऊपर जासूसी करने के लिए आया है। यहाँ पे फिर कहता है तेंजो। तो ये कहता है कि तेंजो तो मेरा फैमिली नेम है, आप मुझे यूए करके बुला सकते हो। तो ओवन कहता है ठीक है यूए, हम दरअसल तुम्हारी खोज में आए थे। यूए कहता है क्या आप मेरी खोज में? क्यों? यहाँ पे ये कहता है कि प्रिंसेस को किसी लड़के ने बचाया था, इसी वजह से प्रिंसेस तुमसे मिलने के लिए बेताब थी और तुम्हें शुक्रिया करना चाहती थी। प्रिंसेस इसका शुक्रिया करती है फिर और कहती है जिस टाइम तुमने मेरी जान बचाई उस टाइम मैं बेहोश हो गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं कर पाई, तो मुझे प्लीज अलाउ करो मैं तुमसे ठीक से शुक्रिया कर पाऊँ। और एक और बात, जब से तुमने मेरी जान बचाई है तब से मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा धड़क रहा है, तो प्लीज मुझे शादी कर लो। पर यूए कहता है कि मुझे पता है कि आपके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है प्रिंसेस, पर प्लीज इस चीज को थोड़ा होल्ड पे रखिए, क्योंकि ये अचानक से आप मुझे शादी के लिए पूछोगे तो ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। प्रिंसेस फिर कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गई, बिना प्यार के तुम मेरे से शादी नहीं कर सकते, तो ठीक है। प्रिंसेस कहती है कि उसने कई सारी नॉवल पढ़ रखी है, तो वो पक्के से यूए को दिखा के रहेगी कि उसके वो काबिल है। लेक्सिया फिर कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम एकदम से शादी नहीं कर सकते, तो दोस्त बनने का क्या सोचा है तुमने यूए कहता है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो? यूए दरअसल इसलिए हिचकिचा होता है कि बचपन से तक अब तक किसने उसे ये नहीं कहा होता कि कोई उसका दोस्त बनना चाहता है। तो ये कहता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जरूर तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। जिसके बाद ओवन इसे बताता है कि लेक्सिया तो तुम्हें शुक्रिया करना चाहती थी क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई है, पर उसके अलावा भी हमारे किंगडम के किंग तुम्हारा शुक्रिया पर्सनली करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम तुम्हें उनके वहाँ पे लेके आए ताकि वो अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जाहिर कर सके। पर ये कहता है कि आप इस चीज को थोड़ा डिले कर सकते हो क्योंकि मेरा और भी कई सारे काम है, मैं जरूर से वहाँ पे आऊंगा। ओवन इसे कहता है कि हमें आपकी जिंदगी के सिर्फ 5 दिन चाहिए। तो ये कहता है दरअसल मेरे और भी कुछ काम है, तो आप इसे थोड़ा डिले कर सकते हो। तो ओवन कहता है इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये सब हमारी डिमांड है, तो आप जब भी चाहे आप आ सकती है, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम आपका वेट करेंगे और हमारे किंग भी। और आखिरी बार ये सब यूए का शुक्रिया करके यहाँ से चले जाते। हमें फिर आर्सेलिया किंगडम के एक टूटे हुए शेड के वहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक आदमी कह रहा होता है कि हम प्रिंसेस को मारने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए, तो दूसरा आदमी कहता है वो तो डार्केस्ट रीजन में थे ना, तो वो मारे क्यों नहीं गए? तो दूसरा आदमी कहता है लगता है जिन मॉन्स्टर को हमने भेजा था उनसे बड़ा मॉन्स्टर वहां पे आ गया। तो ये कहता है कि लेक्सिया फिर क्यों जिंदा है? यहाँ पे ये कहता है मैं इस चीज का जल्दी पता लगाऊंगा और आप तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दूसरा आदमी कहता है तुम्हें पता है ना, बार बार हमें दूसरा चांस नहीं मिल सकता, जो भी लेक्सिया ने मेरे साथ किया है उसका दुगना मैं तुम्हें दूंगा। वहीं पे हम देखते हैं यूए की घर पे, जहाँ पे वो डेट फिक्स कर लेता है कि किस दिन किंग से मिलने के लिए जाने वाला है। यहाँ पे फिर यूए अपने स्कूल के लिए तैयार होता है। दरअसल इसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है ट्रांसफर करने की स्कूल की, वो सब कंप्लीट हो चुकी होती है। यूए फिर अपनी नई ड्रेस पहनता है और बाहर निकलता है।
हर कोई यूए को देख रहा होता है। यूए को थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता है पर उसको अब आदत लग चुकी है। वही हमें एकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ काउरी के डैड यूए को कांग्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि वो एकेडमी में अब घुस चुका है। पर काउरी के डैड कहता है कि आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। पर यूए कहता है बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो काउरी के डैड कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो इस एकेडमी में और कैसा लगा मुझे जरूर बताना। फिर हम देखते हैं दोबारा से जो टीचर है वो यूए का पूरी क्लास से इंट्रोडक्शन कराती है। दरअसल यूए पहले यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए आया था पर वो अब यहाँ का स्टूडेंट बन चुका है। तो टीचर कहते हैं कि यूए नए नए स्टूडेंट है तो इसकी जरूर हेल्प करना तुम सब। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ रियोसा भी बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है और वो सॉकर में काफी ज्यादा अच्छा होता है तो हर कोई इसकी तारीफ कर रहा होता है। तो यहाँ पे यूए देख के कहता है कि उसने कहा था मुझे कि वो सॉकर में अच्छा है पर उससे यकीन नहीं हुआ था। और उतने में एक लड़की पीछे से आती है और कहती है कि हाँ वो सचमुच काफी ज्यादा कूल है। जो भी उसकी विरोधी टीम में होता है वो हमेशा पछताता है, जो उसका साथी होता है वो हमेशा जीत पाता है उसकी वजह से। तो एकदम परफेक्ट है स्कोर करने के मामले में। फिर ये लड़की से पूछती है कि तुम खेलने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। यूए कहता है कि अब तक मेरे स्पोर्ट के कपड़े आए नहीं है। यहाँ पे भी ये लड़की अपना नाम कायदे कजामा बताती है। यूए कहता है तो तुम्हारा नाम कजामा है। ये कहती कि नहीं तुम मुझे कायदे बुला सकते हो, वो काफी शॉर्ट है और अच्छा भी लगता है बोलने में। जिसके बाद ये कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई कायदे। कायदे कहती है कि हाँ तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग अपना फुटबॉल मैच वापस से शुरू कर देते हैं जहाँ पे एक लड़का जो कि सुनहरे बाल वाला होता है वो काफी तेज से बॉल को मारता है पर उस फुटबॉल की डायरेक्शन बदल जाती है और वो कायदे की तरफ बढ़ने लग जाती है। कायदे काफी ज्यादा डर जाती है पर यहाँ पे यूए जो है वो अपने लातों से बॉल को रोक देता है और यूए ने इतनी तेज से मारा होता है कि वो बॉल डायरेक्ट गोल में घुस जाती है। हर कोई इसकी तारीफ करने लग जाता है क्योंकि यूए ने जैसे शॉट मारा था वैसा कोई भी आज तक नहीं मार पाया। यहाँ पे कायदे भी इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। यूए पूछता है तुम ठीक तो हो ना कायदे। कायदे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो सुनहरे बाल वाले लड़का आके से माफी मांगता और कहता है कि मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। पर कायदे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उतने में यहाँ पे रियो और शीनो आ जाते हैं जो कि यूए को कहते हैं ये थोड़ा ज्यादा बोलने वाला है, प्लीज यूए इसको थोड़ा सहन कर लो। ये सुनहरे बाल वाला फिर यूए को कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो सुना होगा ना। यूए कहता है कि बिल्कुल नहीं। ये लड़का फिर अपना नाम आकिरा बताता है और कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई यूए। वहीं पे हम देखते हैं कावरे को जो कि अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है स्पोर्ट रूम में जहाँ सभी लोग यूए के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यूए कितना अमेजिंग है और उसने जैसा शॉट मारा वो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल था और वो स्कूल के प्रिंस बनने के लायक भी है। यहाँ पे उतने में कावरी आ जाते हैं और कहती है तुम सब किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो कायदे इसे सब कुछ बताती है कि फुटबॉल के वहाँ पे क्या हुआ पर ये काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके से बता रही होती है। तो यूकीना डायरेक्टली उसे बताती है कि यूए ने आज फुटबॉल ग्राउंड में एक ऐसा शॉट मारा जिससे कायदे की जान भी बच गई और वो फुटबॉल का ऐसा शॉट था जो कि आज तक किसने देखा नहीं था। तो बाकी सारी लड़के बात करने लग जाती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो पक्के सी होगी क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। पर ये सुन के कायदे और कावरी की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब फिर बाहर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए आ जाती है। वहीं पे हम देखते हैं यूए को जो कि क्लास में लेक्चर ले रहा होता है। कावरी उसे हाथ हिला के हाई करती है तो यूए भी ऐसा ही करता है। पर कुछ ही देर में हम देखते हैं कुछ बाइकर्स का गैंग यहाँ पे लड़कियों को परेशान करने के लिए स्कूल में एंटर कर जाता है। यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, सभी स्टूडेंट उन्हीं को देखने लग जाते हैं और इन बाइकर्स के हाथ में कई सारे हथियार भी होते हैं। तो एक लड़का कहता है ये सब तो रेड ऑर्क्स है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इस एरिया में, जो कि बहुत बुरी तरह लोगों को मारते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। पर यहाँ पे कावरी खड़ी हो जाती है इनके सामने और कहती है कि ये स्कूल है, तुम यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आदमी कहता है कि वही लड़की है जिसने तुम्हें परेशान किया था। तो यहाँ पे यूए के भाई बहन होते हैं और कहते हैं कि हाँ ये वही है, ये चेयरमैन की बेटी है जिसने हमारी बेइज्जती की थी। यहाँ पे फिर यूए का भाई कहता है तुम काफी ज्यादा पछताने वाले हो, तुमने मेरे भाई की मदद की, ऊपर से हम दोनों की बेइज्जती की। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें हल्के में लेने की और मेरे भाई की मदद करने की, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। कावरी कहती है कि तुम यहीं पे रुको, तुरंत ही पुलिस आने वाली है जो कि तुम्हें अरेस्ट कर लेगी और जब तक पुलिस नहीं आ जाती चुपचाप एक जगह खड़े रहो। तो ये सब कावरी को कहते हैं तुम्हें पता है जब तक पुलिस आएगी हम तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं और कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। यूए का भाई कहता है मुझे अपने भाई से बदला तो लेना था पर लगता है वो हो नहीं पाएगा, पर फिर भी ये भी अच्छा है। और ये सब कावरी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सभी के सभी लड़कियों को घेर लेते हैं और सारे स्टूडेंट को भी। और बाकी स्टूडेंट सोच रहे होते कि हम क्या करें, हमने पुलिस को तो कॉल कर दिया है। यूए कावरी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है पर अचानक से उसके दिमाग में डर बैठ जाता है क्योंकि यही सब लोग थे जो कि इसे हर टाइम स्कूल में सताया करते थे। यूए ये सोच रहा होता है कि वो शरीर से तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है पर ब्रेन का वो क्या करे। फिर वो अपने आप को चाटा मारता है जोर से और कहता है कि मैं इसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ और वो खिड़की के वहां चढ़ जाता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि यूए तुम कहाँ से जा रहे हो, वहां बहुत खतरनाक ही 4th फ्लोर है, तुम्हारी हड्डियां टूट सकती है। पर यूए सेफली नीचे लैंडिंग कर जाता है। फिर यूए इनके ऊपर हमला कर देता है। यूए की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है क्योंकि वो अपने नॉर्मल पावर्स का यूज कर रहा होता है जो कि इसे दूसरी दुनिया से मिली होती है।
यहाँ पे एक गैंगस्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ट्रांसफर करने की, तुम एक अच्छे पंचिंग बैग थे और हम तुम्हें डेली मारते थे, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, लगता है तुम्हें हमें दोबारा से पनिश करना पड़ेगा। पर काफी कोशिश करने के बाद भी ये सब यूए को पकड़ नहीं पाते। यूए जल्दी में होता है क्योंकि इसे कावरी को बचाना होता है, पर इसके सामने एक सूमो आ जाता है जिसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा बच्चे। और यूए इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो इसे एक हाथ से ही पीछे फेंक देता है और ये धड़ाम से पीछे गिर जाता है। यूए फिर किसी तरह कावरी तक पहुंच जाता है और कहता है कि कावरी तुम ठीक तो हो ना। कावरी कहती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उतने में इनके गैंग का लीडर यहाँ पे आ जाता है और कहता है लगता है बच्चे तुमने हमें हल्के में ले लिया, तुम्हें पता भी है रेड ऑर्क क्या है, तुम्हारी हम हड्डियां तोड़ के कहीं पे भी फेंक सकते हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और ये यूए के ऊपर बाइक चढ़ाने लग जाता है पर यूए बार बार इसकी बाइक को डॉज कर देता है क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटीज होती है। और यूए फिर ऐसी एक छलांग लगाता है जो कि हवा में होती है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एक इंसान इतनी लंबी छलांग कैसे लगा सकता है, पर इसका ध्यान भटकते ही इसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है जो कि इन सबको अरेस्ट कर लेती है। यूए फिर कावरी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना कावरी। कावरी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, पर वो उतने में बेहोश हो जाती है। पर यूए उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। इस चीज के होने की वजह से यूए काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है स्कूल में और यहाँ पे शोर शराबे कर रहे होते सभी बच्चे। वहीं पे हम देखते हैं यूए के भाई बहन को जो कि कह रहे होते रेड ऑर्क भी किसी काम का नहीं, ये सब तो यूजलेस है, ये रेड ऑर्क कहलाने के लायक नहीं है। ये सुन के रेड ऑर्क के गैंग का लीडर यूए के भाई की गर्दन को पकड़ लेता है। कोई भी पुलिस वाले उसकी ताकत को छुड़ा नहीं पा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि आज ये मर ही जाएगा और इसका ये इंटेंशन भी होता है कि इसे मार देगा। पर उतने में यूए आता है और कहता है उसकी गर्दन से हाथ हटाओ, तुम पुलिस वालों के सामने ये बिल्कुल नहीं कर सकते। वहीं पे इस यूए के भाई बहन कहते हैं कि तुमने हमारी जान क्यों बचाई। यूए कहता है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया उसे मैं भूल तो नहीं सकता, पर मैं उन जैसे इंसानों में से नहीं हूँ जो अपनी फैमिली को अकेला छोड़ दे। इसके भाई बहन को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ ही देर में यूए के सारे दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं जो कि यूए की तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग था। जो यहाँ से फिर कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो आप बता सकते हो हमें एक कमेंट में कि आपको ये कहानी कैसे लगी, आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर बुरा लगा तो आपको कैसी लगेगा इस कहानी आप बता सकते हैं हमें कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ गाइस इस वीडियो की रीच बढ़ा दो, हम चाहते हैं ये लोगों तक पहुंचे ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी भी एनिमे एग्जिस्ट करती है। और हाँ गाइस आप में से कई सारे लोग कह रहे थे कि ये लोकिज्म की कॉपी है, तो मैं कहूँगा ये कॉपी तो नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है। जो लोग इंस्पिरेशन बना के जो दूसरी स्टोरी टेलिंग बताते हैं तो बिल्कुल ही अलग है ये कहानी, क्योंकि आप दोनों की कहानी देखोगे ना वो पूरी तरह अलग है। पर हाँ ये बात है कि इनकी मोटिव दोनों सेम ही है, पैसे कमाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।